ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्य साई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। बाबा ने यह स्पष्ट किया कि उन्होंने प्रशांति विद्वान महासभा का गठन मार्ग भूल गए लोगों को फिर से सही मार्ग बताने के लिए किया है। उन्हें उन भूल भुलैया के गली कूचों और गर्तों से निकालकर जिनमें वे भटके हुए हैं सच्चे जीवन पथ पर अग्रसर करना है। अब रोगी को न तो औषधि में विश्वास है और न ही उस चिकित्सक में जो उसका उपचार कर सकता है और उसे कष्टों से छुटकारा दिला सकता है। दूसरों की देखा देखी, अनुकरणात्मक निंदा तथा थोथे छिद्रान्वेषण के कारण भारत भूमि की संतानों में अपनी ही अमूल्य संस्कृति के प्रति श्रद्धा और विश्वास का नाश हो रहा है और वे आचार विचार, खान पान, रहन सहन तथा मानसिक चिंतन आदि सभी दृष्टियों से विदेशी प्रभाव के शिकार होते जा रहे हैं। प्रशांति विद्वान महासभा शांति मार्ग प्रशस्त करेगी, किंतु स्पर्धात्मक प्रसिद्धि की उपलब्धि का नहीं। बाबा 13 मार्च सन 1966 को मुंबई पहुंचे। ये उनकी मुंबई महानगरी की तीसरी यात्रा थी। बाबा ने कहा कि महाराष्ट्र की भूमि बड़ी पावन है, जहां युगों युगों से भक्ति, सामाजिक, राजनैतिक और दार्शनिक क्षेत्रों को सदा उपजाऊ बनाए रखा है। इस भूमि पर रामदास, तुकाराम, ज्ञानेश्वर तथा अन्य संतों ने मानव के प्रति प्रेम और माधव के प्रति श्रद्धा जागृत की थी और यही महाराष्ट्र वर्तमान सत्य साई के पूर्व रूप साई बाबा की लीला भूमि रही है, जहां से उनका तेज और प्रताप चारों ओर फैला था। बाबा ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि महाराष्ट्र शीघ्र ही धार्मिक पुनरुत्थान का केंद्र होगा। बाबा मुंबई में 2 सप्ताह ठहरे। उस अवधि में अपने प्रेम, माधुर्य और विनम्रता से लाखों मुंबई वासियों के हृदय में बाबा प्रतिष्ठित हो गए। डॉक्टर गोकाक ने इस संबंध में बाबा पर अंग्रेजी में एक कविता लिखी थी, जिसका भाव रूपांतरण कुछ इस प्रकार है। बाबा जिस घर में जाते पहुंच, पाते आदि पुरुष सा पूर्ण मान, उनके चरणों में धरशीश, जन जन करता स्वर्णिम मधु का रसपान। बाबा हैं वह बाल कृष्ण, जो क्रीड़ा ही क्रीड़ा में करते आकर्षित दुनिया के भूले भटकों को अपने प्रेम हृदय की भोली चितवन से, करने को सबके क्लेश नष्ट, देने को सबको सुख शांति। बाबा ही हैं महादेव नीलकंठ, करते दुख दर्दों का गरलपान। बाबा की किसी से आकस्मिक रूप से भी कही गई वाणी हतोत्साहित और
निराश के लिए उत्साह देने वाली, उठते हुए संदेह के बुलबुलों के लिए सुई की चुभन, अभिमान पर गहरी चोट, अंधकार में प्रकाश दीप, कांटों में गुलाब का पुष्प, महानता और दिव्यता को प्रकाशित करने वाला प्रकाश स्तंभ होता है। उनकी मधुर मुस्कान हृदय के अंतरतम में शांति प्रदायिनी चिरस्थायी निधि बनकर समा जाती है। लघु आख्यायिकाएं और उपमाएं जिनके द्वारा बाबा जटिल दार्शनिक गुत्थियों और समस्याओं को खोलकर सुलझाकर सबके लिए सरल और सुबोध बना देते हैं, संग्रह और सुरक्षा के योग्य मूल्यवान वस्तु होती है। लोग बाबा के चरण स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए तरसते हैं और इसके लिए लालायित रहते हैं कि उनके बालकों का नामकरण, उपनयन बाबा के द्वारा हो सके, उनके कृपा का कोई प्रतीक प्राप्त हो सके, उनके समक्ष अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक व्याधि और व्यवधान रखने का क्षणिक अवसर भी मिल सके, जिससे उनके जीवन में आया गतिरोध दूर हो जाए। और जब बाबा की कृपा होती है तो सबको अपना वांछित प्राप्त होता है। चित्रकार को तुलिका और रंग, संगीतकार को संगीत, गायक को मधुर कंठ, धावक को गति, पहलवान को शक्ति, पर्वतारोही को धैर्य और योगी को आनंद। 2 सप्ताह तक जब बाबा मुंबई में थे तो वहां के सारे मार्ग ग्वालियर पैलेस, वर्ली बीच की ओर जाते थे, क्योंकि वहां बाबा प्रातः और सायंकाल भजन के समय सबको दर्शन देते थे। सदियों पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने जिस प्रकार हरि नाम संकीर्तन का महत्व स्थापित किया था, उसी प्रकार बाबा ने भी सामूहिक रूप में भगवान नाम स्मरण और गुणगान के लिए भजन संकीर्तन को विशेष प्रेरणा, प्रोत्साहन और गति प्रदान की है। बाबा कहते हैं कि भगवान के नाम से परिपूर्ण वातावरण में श्वास लेने से अहंकार की प्रवृत्ति शांत हो जाती है। बाबा सदा इस बात पर बल देते हैं कि जब नाम संकीर्तन किया जाए उस समय नाम का उच्चारण करते हुए उसकी उत्पत्ति, उसकी पवित्रता, शक्ति और तेज, उसके भाव व अर्थ को भी साथ साथ अंतर के स्मृति पटल पर दोहराते रहना चाहिए। ये केवल जिह्वा की कसरत नहीं है, बल्कि रक्त क्षीणता, विषम रचना और हीनता आदि रोगों से ग्रस्त मन और मस्तिष्क के लिए व्यायाम है। उसके शक्तिवर्धन के लिए स्वर्गिक तान की ताकत की दवा है। लय और ताल उसके दोषों का निवारण करने वाले दाब और प्रभाव हैं। सत्संगति से प्राप्त दैविक आनंद ही समस्त रोगों की रामबाण औषधि है। मनुष्य की वाणी का माधुर्य इतना अधिक सुस्पष्ट कभी नहीं होता जितना भगवान के यशोगान में। सर्वोच्च सुख की प्राप्ति तो उस समय होती है जब मनुष्य सहस्रों लोगों के साथ एकात्म भाव हो, एक स्वर, एक लय, एक ताल में बंधे उस आनंद के प्रवाह में बहे चला जाता है, जो दीन दुखियों, त्रिषितों, रोगियों और श्रद्धालुओं के मध्य घूमते हुए सत्य साई बाबा प्रदान करते हैं। डॉक्टर के भास्करन नायर लिखते हैं कि अंतर के स्रोतों पर पड़े पर्दे उठ जाते हैं तथा श्रद्धा के कानों से स्वर्गिक संगीत लहरी सुनाई देने लगती है। गहन गर्तों में पड़े दीनहीन भी गगन मंडल की ऊंचाइयों तक उठकर शाश्वत सत्य का आभास पा जाते हैं। अबोध और अज्ञेय, निर्माण और विनाश के सतत प्रवाह अर्थात काल के अर्थ और विस्तार की खोज पा लेते हैं। माननीय श्री पी के सावंत ने, जो तत्कालीन महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री थे और किसी समय शिरडी साई संस्थान के अध्यक्ष भी रहे हैं, कहा, भगवान उन शिरडी साई बाबा के अवतार हैं जिनसे लाखों करोड़ों लोग शक्ति और संतोष प्राप्त करते हैं। इस विशेष अर्थ में बाबा महाराष्ट्र के हैं, यद्यपि बाबा ने संपूर्ण मानवता के लिए अवतार लिया है। भजन कार्यक्रमों के द्वारा साईं भक्तों को मुंबई की जनता की सेवा करने का बहुत ही सुंदर अवसर उपलब्ध हुआ है। सैकड़ों प्रशिक्षित स्वयंसेवकों ने वहां आने वाले लोगों की विनम्रता और प्रेम के साथ सेवा की। एकत्रित लोगों में बाबा रोगी बालकों और वृद्धों को, जो चिकित्सकों की दृष्टि से असाध्य थे,
भजन के उपरांत स्वयं देखकर एक ओर बुला लेते थे। रोगी के बिना बताए ही उसके रोग का निदान करके उसे अपने दैविक प्रेम के साथ आशीर्वाद और सांत्वना देते थे और उनमें कष्ट से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की आशा का संचार करते थे। बाबा ने 16, 17 और 23 मार्च को मुंबई के सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में ऐसी विशाल सभाओं को संबोधित किया जो मुंबई ने अपने इतिहास में शायद ही देखी होगी। अंतिम सभा गुड़ी पड़वा के दिन थी, जो महाराष्ट्र में नव वर्ष का उत्सव होता है। इस अवसर पर बाबा के दर्शन करने और उनकी दिव्य वाणी को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग सरदार वल्लभ भाई स्टेडियम में एकत्र हुए। बाबा ने उन्हें जो संदेश दिया वो महाराष्ट्र विधान परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष श्री पागे के शब्दों में जीवन के बोझ को हल्का और मधुर बनाने वाला था। बाबा ने कहा, मनुष्य पानी की हर लहर, वायु के हर झोंके के साथ इधर से उधर बहता और उड़ता रहता है। उसने अपनी इच्छा शक्ति क्षीण और दृष्टि विकुंचित कर ली है, इसलिए वो भीड़ में खो जाता है, झंझावतों में बह जाता है। मनुष्य भूल गया है कि वो अमृत पुत्र, देवत्व का अधिकारी, अपने मन और अपनी स्वेच्छाचारिता का स्वामी, सृष्टि का सिरमौर है। मनुष्य बंदर नहीं है जिसने संस्कृति की ओर कुछ कदम बढ़ाकर प्रगति की हो। सृष्टि में सर्वव्याप्त ईश्वर की अनुभूति करो, जो तुम्हें प्रत्येक खिलते पुष्प, चमकते ओस कण, आकाश में टिमटिमाते तारे से पुकारता अपनी सर्वव्यापकता का परिचय दे रहा है। तुम्हारे चारों ओर जो भी कुछ दिखाई देता है उसमें उसकी अनुभूति करो, वही आनंद का स्रोत है। और यह दृष्टिकोण और अनुभव प्राप्त हो जाने पर तुम्हें प्रत्येक वस्तु से आनंद की प्राप्ति होगी। सुख दुख के द्वंद्व मिट जाएंगे। इस अनुभूति से तुम्हें और संसार को एक नया चमत्कार पूर्ण परिधान प्राप्त होगा, जो तुम्हें भय से मुक्त कर अभय बना देगा। मृत्यु आवागमन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आया तो पिताजी को एज अ संपादक बुला लिया भगवान बाबा ने सनातन सारथी के जी। और पर माता जी वहाँ पर अकेली थी जी। फिर मैंने बाबा से कहा, मैंने कहा बाबा माता जी तो वहाँ पर अकेली हैं, वो वहाँ पर जो एरिया है जहाँ पर हम रहते हैं उस बिल्डिंग में भी कोई नहीं है, नई बिल्डिंग है और वहाँ पर कई केसेस भी होते हैं ऐसे। भगवान बाबा ने बोला, देखो तुम्हारी मदर का गवर्नमेंट जॉब है, उन्हें बोलो ठीक प्रोसीजर से रिटायरमेंट लें, वरना पेंशन में प्रॉब्लम होता है। तो मैंने मम्मी को बताया कि इस तरह से आप ठीक तरह से लीजिए, भगवान बाबा का आशीर्वाद है, आप जल्दी ही भगवान बाबा आपको शायद आपको भी बुलाएंगे। तो भगवान बाबा नहीं बुला रहे थे मम्मी को और मम्मी का भी प्रोसेस चल रहा था वहाँ पे। तो मैं बहुत थोड़ा सा परेशान था, थोड़ा चिंतित था मैं कि ऐसे मेरी माँ अकेली वहाँ रह रही हैं और उस एरिया के अंदर में अच्छे अनुभव नहीं है लोगों के। कई लोग, अगर वृद्ध स्त्री है या कोई पुरुष है तो लूट भी लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं। तो
मैंने एक दिन बाबा को चिट्ठी देने के लिए अपने जेब में रखी कि आप माता जी को भी जल्दी बुलाइए पुट्टापर्थी। तो भगवान जैसे बाबा आए तो लाइन के बीच में से बाबा मेरे पास में आए, तो मैं अपने घुटनों के बल खड़ा हुआ और चिट्ठी मेरे हाथ में थी। तो मैंने कहा भगवान मदर स्वामी मदर। भगवान कहते हैं क्या चिट्ठी? दिल्ली का चिट्ठी है, स्टैंप लगाओ दिल्ली भेजो। मैंने कहा नहीं स्वामी चिट्ठी तो आपके लिए है। नहीं नहीं मेरे को चिट्ठी की ज़रूरत नहीं है, भगवान कहते हैं। फिर भगवान पूछते हैं देखो मुझे बताओ भगवान कहाँ है? अब भगवान मेरे सामने साक्षात खड़े हुए हैं और उनका जो रोब है मैं सच में मेरे नाक को छू रहा है जैसे। भगवान कह रहे हैं कि बताओ भगवान कहाँ पर हैं? तो मैंने कहा भगवान तो सर्वज्ञ हैं। कहते हैं हाँ, पर वो सही मायने में तुम्हारे हृदय में ही अपने आप को स्थापित करते हैं। इसीलिए अगर तुम्हारे मन में कोई प्रार्थना है तो तुम अपनी प्रार्थना को मेरे पास अपने हृदय में ही रहने दो, और अगर तुम्हें कुछ कहना है या लिखना है तो सिर्फ इतना ही पर्याप्त है कि तुम ये कहो कि भगवान समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। भगवान कहते हैं समस्त लोक ही जो हैं मेरा शरीर है। जब तुम एक कर्म करते हो और ये प्रार्थना करते हो भगवान समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, भगवान कहते हैं तो फिर समस्त लोग भी यही कहते हैं सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु। जो रिएक्शन रिसाउंड जो है तुम्हारे मन का, जो तुम कहते हो कि समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, तो वहां से जो रिएक्शन रिसाउंड है वो भी यही कहता है सुखिनो भवन्तु सुखिनो भवन्तु। फिर भगवान बाबा ने मुझे देखा और कहा कि फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना को उस रूप में और उस समय में पूर्ण करूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी हो। इसलिए मुझसे ये मांगो या वो मांगो मत करो, मुझे ये चाहिए या वो चाहिए मत कहो। तुम सिर्फ अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को अपने हृदय में ही मेरे पास रख दो, इन द इनर मोस्ट रिसेसेस ऑफ द हार्ट। अपने अंतर मन की गहराइयों में उस प्रार्थना को छोड़ दो मेरे पास। और अगर कुछ कहना ही, अगर भगवान के चित्र को हम देखते हैं, मंदिर में बैठते हैं, तो उनसे क्या मांगे? भगवान तो अंतर मन में है। सिर्फ मांगना क्या है? भगवान समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, भगवान सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम ये प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब निरोगी बने, इस संसार के दुखों को दूर करो भगवान। तो भगवान कहते हैं कि अगर तुम ऐसी प्रार्थना करते हो तो इससे तुम्हारा अपना ही भला होता है। एक बार भगवान बाबा जब हिप फ्रैक्चर के बाद में भगवान बाबा अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, तो हम बहुत दुखी थे भगवान बाबा को देख के। मुझे मालूम है कि भगवान बाबा ने लाखों लोगों को एक क्षण में अपने संकल्प से ही जो है भगवान बाबा ने निरोगी बना दिया है, तो भगवान बाबा अपने आप को सही क्यों नहीं कर सकते हैं? तो भगवान बाबा जब भी आते, मैं भगवान बाबा के रास्ते में खड़ा हो जाता और कहता भगवान बाबा आप अपने आप को स्वस्थ करिए। भगवान बाबा हमेशा यही कहते कि मैं जल्दी अपने आप को स्वस्थ करूँगा, जल्दी करूँगा। फिर भगवान कहते कि देखो जो मेरी सत्संग संस्थान है वो असल में मेरा शरीर है, पर मेरे इस शरीर के अंदर में दो व्याधियां हैं, एक है अहंकार और एक है इच्छाएं। जब तक मेरी सत्संग संस्थान अहंकार से और इच्छाओं से रिक्त नहीं होगी, मैं ठीक कैसे हो सकता हूं? इसलिए तुम जाओ, तुम मेरी संस्थान में जाओ, तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जाओ और लोगों को समझाओ कि ये जो संस्थान जो बाबा ने बनाई है ये भगवान बाबा के शरीर स्वरूप है। इसमें से हमें इन व्याधियों को निकालना है जो कि क्या है, इच्छाएं और अहंकार हैं। अगर वो निकल जाएंगे तो भगवान बाबा स्वतः ही चलेंगे, भगवान बाबा कहते हैं। तो इस प्रकार बाबा हमें हमेशा इस बात को टाल जाया करते थे। कभी अपने आप को भगवान बाबा ने सक्षम होते हुए भी कभी अपने आप को स्वस्थ नहीं किया। भगवान कहते हैं ये जो मेरी शक्तियां हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये अपने स्वार्थ के लिए यूज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, ये औरों के लिए हैं इस्तेमाल करने के लिए। इसलिए तुम्हारा दायित्व है कि तुम प्रार्थना करो इस प्रकार कि समस्त लोग सुखिनो भवन्तु, ताकि मैं समस्त लोग जो मेरा शरीर है वो स्वस्थ हो सके। तो एक बार भगवान बाबा का फिर हाथ में भी भगवान बाबा के कुछ बाएं हाथ में कुछ परेशानी थी। भगवान बाबा हम देख के बहुत व्यथित होते थे कि भगवान बाबा किस प्रकार से, कितनी मुश्किल से अपने होंठों तक भी वो रुमाल को ले जाने में भगवान बाबा को कष्ट होता था। तो एक बार भगवान बाबा थोड़ा कष्ट में थे, तो एक बच्चे ने भगवान बाबा के हाथ को दबाना शुरू किया ऐसे बड़े प्रेम से, बड़े। तो भगवान बाबा को ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। और भगवान बाबा ने उससे पूछा तुम क्या समझते हो कि मेरे हाथ
की सेवा करने से मेरा हाथ का दर्द दूर हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, इससे तुम्हारे जीवन के सब दुखों का दूर हो जाएगा। मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं तो खुद सेवक हूं। और भगवान बाबा देखिए इतना हम्बल, इतने विनम्र भगवान थे कि जब हम कहते भगवान हमें आपकी सेवा का अवसर दीजिए, भगवान कहते थे मुझे किसी सेवा की जरूरत नहीं है, मैं अपने भक्तों का सेवक हूं, मैं अपने भक्तों का नौकर हूं। हम कहते नहीं बाबा हम आपके सेवक हैं, हमें आपकी सेवा करनी है। वो कहते नहीं, तुम तो मालिक हो। तो हम सोच के बड़ा हैरान होते हैं, भगवान बाबा ऐसे क्यों कह रहे हैं? भगवान कहते हैं देखो, जो मालिक होता है वो आज्ञा देता है और सेवक को माननी पड़ती है। जो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं तुम नहीं मानते हो, पर तुम्हारी सब इच्छाओं को मैं पूर्ण करता हूं, तो सेवक कौन है, मालिक कौन है? और भगवान कहते मैं तुम्हारे हृदय किवाड़ पर हमेशा प्रस्तुत रहता हूं कि अब मेरा भक्त मुझसे क्या मांगने वाला है, मैं उसे कैसे पूर्ण करूंगा, कैसे इसकी इच्छा को मैं, संभावना को मैं साक्षात करूंगा। और सच बात भी है अभिषेक कि भगवान बाबा ने जो सेवा करी है इस संसार की, हम क्या सेवा कर सकते हैं? सही बात है। हम तो भगवान बाबा की सेवा में रुकावट हैं जी। भगवान कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ यू आई विल सर्व द मैनकाइंड। तो इसलिए हमें एक कण भी हमें अहंकार नहीं होना चाहिए कि हम भगवान बाबा की कुछ सेवा कर रहे हैं या कर सकते हैं। हमें भगवान बाबा ने एक अवसर दिया है और उस अवसर के अंदर हमको पूरा उसको प्राप्त करके हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। और हमेशा कोडेकनाल में ऐसे एक दिन डिबेट हो गया, कुछ और कार्यक्रम नहीं था, तो हमने कहा बाबा हम डिबेट करना चाहते हैं, अब हमें डिबेट का टॉपिक दीजिए। तो हमने कुछ टॉपिक्स लिस्ट में लिखे हुए थे, तो उसमें एक टॉपिक जो बाबा ने निकाला, क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति या समाज? तो मैंने समाज की तरफ से मैंने आर्गुमेंटेशन दिया कि भगवान बाबा ने जो बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, सत्साई सेवा संस्थान है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैं, वो सारी समाज के लिए बनाए हैं। और कुछ लोगों ने ऐसा आर्गुमेंटेशन किया कि भगवान व्यक्ति के लिए देते हैं, स्वामी हमेशा हर व्यक्ति को अपना हाथ पकड़ के आगे लेके चलते हैं। तो जब पूरा संवाद और पूरा जो वार्तालाप पूरा हो गया, तो फिर हमने बाबा से पूछा कि भगवान आप ही बताइए कि निष्कर्ष क्या है, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति या समाज? तो भगवान बाबा ने बोला व्यक्ति। समाज क्या है? व्यक्तियों का ही तो समावेश है, और क्या है समाज? अगर व्यक्ति अच्छा होगा तो समाज अच्छा हो जाएगा। मैंने कहा स्वामी जो आपने बड़ी बड़ी संस्थाएं बनाई हैं, क्या ये समाज के लिए नहीं है? भगवान बाबा ने कहा नहीं, ये बहुत सारे समाज के व्यक्तियों को अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक करने के लिए है। पर मैं हर व्यक्ति का हाथ, वो जिस भी स्थान पर है, उसका हाथ पकड़ के उसे अगली सीढ़ी पर मैं उसका हाथ पकड़ के ले जाता हूं। मेरा संबंध जो है अपने हर एक भक्त से 1 to 1 हार्ट टू हार्ट है, एक से एक प्रेम से प्रेम है जी। मेरे अंदर में ये नहीं कि मैं समाज का उद्धार करना है, नहीं, मैं व्यक्ति विशेष हूं। इसलिए हर किसी को समझना है कि उसका जो संबंध है भगवान बाबा से वो व्यक्तिगत है जी। हम किसी भी संस्थान में जाएं, हम किसी भी मार्ग को चुने, पर अंत में हमें क्या करना है? हमें अपने व्यक्तित्व को भगवान बाबा के व्यक्तित्व में समा देना है जी। और सिर्फ भगवान बाबा ही रहें, तू रहे बस, और मैं ही मैं खत्म हो जाए, तो उसके बाद में पूरा विश्व ही एक है। और वही भगवान बाबा ने मुझे एक बार दर्शन दिया इस प्रकार से कि भगवान बाबा ने कुछ बच्चों का प्रोग्राम था, और भगवान बाबा जो स्कूल के बच्चे हैं, जो लड़कियां छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका प्रोग्राम था। भगवान बाबा उनके प्रोग्राम से बहुत प्रसन्न थे। और जब हम इंटरव्यू रूम में थे और भगवान बाबा ने हमें आके बताया कि देखो उनका जो भक्ति है तुम सबसे बहुत ज़्यादा है, उनकी भक्ति के अंदर में इतनी तीव्रता है कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं। मैंने भी अपनी कुर्सी उनके पास लगाई है और मैं वो अश्रु जल बहाए जा रहे हैं, माँ साई माँ तू प्यार का सागर है। जब कोई बात बिगड़ जाए वो गाए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, और भगवान बाबा पूरे पिघल गए उनके प्रेम में। और हमको आकर कहा कि देखो तुम्हारा तो जो प्रेम है उनके मुकाबले में कुछ इतना अधिक नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे भगवान बाबा से अगर भक्ति का अगर वरदान नहीं मिला है वैसी, तो मैं क्यों ना अब मांग लूं। मैंने खड़ा होकर भगवान बाबा से बोला, भगवान मुझे भी वैसी भक्ति दीजिए स्वामी आप। तो भगवान बाबा ने बोला, मैं भक्ति नहीं देता हूं, मैं एक वातावरण बनाता हूं जहां पर में एक व्यक्ति दूसरे को भक्ति दे सके। तो भक्ति का दान दिया नहीं जाता है, भक्ति अर्जित की जाती है। मैंने कहा नहीं स्वामी आप मुझे भक्ति दीजिए, स्वामी मुझे भक्ति दीजिए आप।
भगवान बाबा ने अपना हाथ हटाया और एक चांटा लगाया सिर के ऊपर में। तो मुझे लगा शायद भगवान बाबा नाराज हो गए हैं मुझसे। फिर भगवान बाबा ने कहा नमस्कार, लो जाओ बाहर। मैंने कहा लो, आज तो मुझे गेट आउट हो गया इंटरव्यू रूम से, यानी कि मुझे बाबा से मतलब शायद मुझे दोबारा शायद ना भी बुलाएं। तो मैं बहुत घबरा गया और मैं बहुत विहल हो गया। पर जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूं अभिषेक, वैसे वैसे एक दिव्य प्रकाश मुझे नजर आना शुरू होता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में ना सिर्फ फैला हुआ है पर पूरे ब्रह्मांड का निर्माण जिसने किया हुआ है। और जब मैं बाहर जाकर बैठा तो मैंने कहा मैंने भगवान बाबा से भक्ति का वरदान मांगा और भगवान बाबा ने मुझे ज्ञान का वरदान दिया, यानी कि भक्ति और ज्ञान एक ही है। फिर मैंने भगवान बाबा से कहा भगवान आप मुझे क्षमा कीजिए, मैं भक्ति को पहचान नहीं पाया कि भक्ति और ज्ञान एक ही है। अगर ज्ञान है तो भक्ति है, भक्ति है तो ज्ञान है, और अगर भक्ति और ज्ञान है तो जो भी हम करेंगे वो कर्मयोग है। बिल्कुल। तो इसलिए भगवान बाबा जो हमें दे सकते हैं वो हमारी अपने प्रयास से हम हजारों जन्मों के अंदर में भी नहीं दे पा सकते हैं। इसलिए हमें हर पल हर क्षण भगवान बाबा के शरण में रह के उन्हें कृतार्थ, अपने को कृतार्थ समझना चाहिए और हर पल हर क्षण उनकी सेवा में समर्पित करना चाहिए। जी। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।